दिल्ली चुनाव का घमासान अब नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान, अब चलेगा रावण और राम का नाम। क्योंकि पीडीए और एआईएसएसजे के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शेख के दिए राम मंदिर पक्ष में बयान और वेदांती जी महाराज को सवाल पूछा कि किसी धर्म का फैसला धार्मिक किताब से होना चाहिए, इसलिए उनकी स्टेज पर जब बाबरी मस्जिद के बारे में पूरे भारतवर्ष के मोदी मिशन मोर्चा के अध्यक्षों का बयान लिया गया, तो मैंने भी मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री के रूप में वेदांती जी महाराज को उनकी स्टेज पर ये बयान दिया कि आर्टिकल 25 और हमारे कुरान की आयत सूरह निसा की 62 के मुताबिक कुरान में साफ तौर पर लिखा है कि जिस धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी किताब से किया करो। इसलिए मैंने स्टेज पर सब महात्माओं से, अध्यक्षों से सवाल किया कि क्या आप रामायण नहीं जानते? बहुत से कुछ मुस्कुराए और कुछ के दिल में शायद मेरे बारे में कुछ बुरे ख्याल भी आए कि एक मुसलमान हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको रामायण का ज्ञान नहीं? तो वेदांती जी महाराज ने बड़े उत्सुक होकर के इस मेरे सवाल का जवाब दिया कि आप ही बताएं। तो मैंने ये बताया कि हमारे धर्म के मुताबिक ये फैसला रामायण से होना चाहिए। ये हमारे नबी का फरमान है कि दूसरे मज़हब के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए और किस तरीके से अपनी उनकी आस्था को बदले बगैर अपने अकीदे का उनको ज्ञान दिया जाए। मेरे बयान के मुताबिक जो इंटरव्यू ऑडियो और वीडियो के जरिए नेट पर भी हुआ और उसमें मैंने साफ तौर पर ये साबित किया कि ये राजा दशरथ के पुत्र राम जी का गृह गर्भ था और किसी के घर को, ये दशरथ का महल था, उसमें कौशल्या का कमरा था जिसको गृह गर्भ कहा गया। तो किसी के घर को खुदा का घर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि खुदा जो है अल्लाह मकां है। भौगोलिक दृष्टि के मुताबिक जो जमीन अयोध्या की वो जो वेदांती जी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे अंसारी साहब, इकबाल जी, उनको भी हमने यही कुरान से समझाया कि आप इस ज़मीन को दे दें और इसके बदले में जो कुछ आप इनसे लेना चाहें वो ले लें। यही फैसला
अदालत से हुआ, सभी को मान्य हुआ और सब मुसलमानों ने भी माना। और जो राम भक्त थे उन्होंने भी माना, मगर अंधभक्त हिंदुओं ने और गुस्ताखे रसूल मुसलमानों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया कि 1947 में जिस स्थिति में जो धार्मिक स्थल से उनको वैसा ही रखा जाए, ये संविधान में प्रावधान था। सुन्नियत और वहाबियत का 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट में फैसला हुआ कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान को बनाया जाए और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किसी को कब्जा करने ना दिया जाए, उसकी जायदाद पर भ्रष्टाचार करना ना दिया जाए, मगर इसको भी तोड़ा गया और बदअकीदा को इनके अध्यक्ष बना करके सरकार ने इसको वक्फ बोर्ड को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इसके बाद 1991 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट के मुताबिक ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद के अलावा दूसरे किसी भी धार्मिक स्थल को उसी स्थिति में रहना दिया जाए और उन पर विवाद खड़ा ना किया जाए। ये तीनों फैसले बीजेपी ने तोड़े, गुस्ताखे रसूलों ने तोड़े। मुझ पर बाबरी मस्जिद के खिलाफ बयान देने और बुर्का के खिलाफ बयान देने पर ये फतवा दिया गया और मेरे 16 फतवे जो मैंने इन ऐसी जमातों, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, के खिलाफ जो अपनी अपनी किताबों का उल्लंघन करके राजनीति को उसमें घुसेड़ करके अपनी पार्टी को धर्म बना करके आगे बढ़ा रही हैं, तो उनके खिलाफ मैंने 16 फतवे दिए जो भारतीय संविधान से थे, नबी की जुबान से थे और कुरान से थे। मुझे इसी अभियान, मोदी मिशन के अभियान के रूप में J&K में अपने अकीदे की बात बताने का मौका मिला। जब गौरसेवादी हिंदुओं और गुस्ताखे रसूल लब जिहादी मुसलमानों को ये मेरा प्रतिष्ठित होना या PDA का भी कोऑर्डिनेटर बन जाना और मंडी में चुनाव 2024 के दौरान सभी 4 सीटों पर 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से जीत के नज़दीक पहुंचाना इनको अच्छा ना लगा। मोदी जी ने हमारे इस अभियान के खिलाफ हिमाचल में आकर के देवताओं की कसम दिलाई। योगी जी ने औरंगजेब की याद दिलाई और अमित शाह जी ने
हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बताई और पूरा हिमाचल जो है वो हिंदुत्व के प्रभाव से एकजुट हो गया और हमारे पीडीए में भी दरार डाल दी गई कि जहाँ 2% मुसलमान हैं तो इनका वहाँ क्या फ़ायदा है। इसलिए मेरे जो पीडीए के अध्यक्ष थे, जब मुझे चीफ गेस्ट बुला करके अंबेडकर जी के जयंती पर बुलाया गया और मैंने वहाँ से संविधान, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की कसम खिलाई और इस संविधान को बचाने की SC, ST, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी को उनके अधिकारों की और उनकी दशा की कथा सुनाई। मुसलमानों को तो यहाँ बात ही नहीं थी, मगर भारत के मुसलमानों को भी हमने ये याद दिलाई कि अगर अंबेडकर जी का संविधान न होता और नेहरू जी का ऐलान न होता और पटेल जी का आह्वान न होता और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ले का अकीदे के ऊपर बयान न होता तो यहाँ मुसलमान जो 1925 का इनका फैसला था, जिस पर आज ये कायम हो गए हैं RSS का, तो यहाँ मुसलमान का कोई नाम न होता। ये सब इस संविधान की देन है। इसलिए आज मैं इस 3 गुटों में बटे हुए दिल्ली के चुनाव पर 2 शब्द कहूँगा कि केजरीवाल को चुनावी हिंदू इसलिए बताया गया कि उसका टंग स्लिप हुआ। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको, जो मैंने वेदंती जी महाराज को कहा था वही क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि जिस वक्त ये रावण को वो याद आई जब उनका धनुष नीचे रखवा दिया था एक आकाशवाणी ने कि ए रावण, इसको यहाँ रख दो, तेरी लंका जल जाएगी, तो रावण ने वो धनुष उठाने के बजाय अपने लंका को उस आकाशवाणी के मुताबिक वापस चले गए और कसम खा करके गए कि अगर अबल तो ये इस धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता, अगर किसी ने उठा भी लिया तो मैं इस सीता को लंका में पहुंचाने के बगैर नहीं छोड़ूंगा। यही रामायण का किस्सा वहाँ तक पहुँच गया। कैकेयी ने दशरथ को कसम खिलाई और आज्ञा पालन के लिए ये सबील थी। कुरान की आयत में है कि अल्लाह तबारक तआला जिसको मिटाना चाहता है उसके लिए सबील पैदा करता है, क्योंकि वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान जो है सभी उसका ये संग्रह है और कोई भी सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब कुरान में न हो। तो इनके सवाल का जवाब भी मैं दूंगा कि वो रावण को जब मालूम हुआ, शूर्पणखा ने जब अपनी नाक कटाई और रोती हुई वापस गई, तो तब उसने ये तजवीज़ लगाई और मारीच को एक ऐसा हिरन बना करके, लुभावना हिरन बना करके सीता को लुभाने के लिए चला गया वो। और सीता की नज़र जब पड़ी उस हिरन पर तो उसने राम जी से कहा कि इस हिरन को जिंदा पकड़ करके लाओ, क्योंकि मुझे तो इससे सबसे पसंद यही हिरन आया है। तो राम जी लक्ष्मण जी को कहा कि आप सीता के पहरे में यहाँ रहो और मैं जा कर के इस हिरन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ।
राम जी जो थे वो उस हिरण के पीछे दौड़े और लक्ष्मण जी सीता माता के पास बैठे हुए थे, तो एक आवाज़ आई कि ऐ लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो ये दोनों के कानों में आवाज़ आई। सीता माता ने कहा कि तू कैसा भाई है, वो आवाज़ें लगा रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आ गई है, तो जाओ उनको बचाने के लिए। तो लक्ष्मण ने अपनी शक्ति से एक, जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो रेखा लगाई और वो रेखा लगा करके उनको एक बात समझाई कि इस रेखा के अंदर आकर के जो तुमको छूना भी चाहेगा तो वो जल जाएगा। इसलिए माता, मैं अपने भाई की तुम्हारे कहने के मुताबिक रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, आप इस रेखा के बाहर मत आना। वो छलिया जो था वो साधु का भेष बना करके, वो महापंडित जिसको अभी बीजेपी वाले महापंडित बता रहे हैं, और लक्ष्मण जी के उसके देहांत के बाद लक्ष्मण जी को जो बताया राम ने, तो राम तो सच कहेंगे क्योंकि वो अपने राम के जरिए से उनको संदेश आता था। राम स्वयं जो थे वो भगवान नहीं थे, मगर वो एक भगवान की परछाई थे, जिसको कुरान के मुताबिक आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही है ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। वही मोहम्मद मुस्तफ़ा अव्वल में आदम के रूप में और आखिर में कल की अवतार के रूप में आए, और 1,24,000 पैगंबरों के बाद आए। इसके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई कुरान आएगा, ना कोई संदेश आएगा, यही संदेश आएगा। तो उसने वहाँ खड़े होकर के उस अक्स की, जो अक्स थे, जो अवतार थे, नूर अवतार थे, अलख जगाया। और उसे पता था कि मैं अगर रेखा के अंदर जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तो साधु के भेष में उसने अलख जगाया और सीता माता ने कहा कि भिक्षा के बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो साधु ने कहा, क्योंकि छलिया था वो, कि मैं इस रेखा के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी के घर में आते नहीं, हम बाहर से हम भिक्षा मांगते हैं, इसलिए आप बाहर आओ और मुझे भिक्षा दे करके जाओ। आप भिक्षा की थाली लेकर के बाहर गई और उसने उठा लिया, और ये था साधु के भेष में सीता माता का हरण। अगर अभी केजरीवाल चुनावी हिंदू बन गया और ये रावण जैसे महापंडित सनातनी बन गए, तो अब मुकाबला जो है 3 किस्मों में बट गया। जो आज ऐलान, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो सच्चे सनातनी थे, वो युग पुरुष थे, और वो संत थे जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, दे दी हमें आज़ादी बिना खर्क बिना ढाल, ऐ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब उस कमाल करने वाले को ही बिरला मंदिर के प्रांगण में लिटा दिया गया, अगर आज कोई मुसलमान या कोई हिंदू ये कहना चाहे कि हम गांधीवादी हैं और ये गोडसेवादी हैं, तो शायद वो भी बच न पाए। इसलिए मैं इन अपने HHAQ के यूट्यूब चैनल द्वारा खबर से खबरदार करता हूँ कि मैं इसका आदर सत्कार करता हूँ। जो राहुल ने कहा कि जो डरते हैं RSS से वो दोगले कांग्रेसी हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और जो गुस्ताखे रसूल हैं मुसलमान, जैसे कोई हिंदू बन करके, हिंदू नाम रख करके
कोई नाम वही रख करके तिलक लगा करके अपने जात जमात और धर्म को धोखा दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान करा करके इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। आखिरी जमात जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से अपना कर्तव्य निभा रही है, उसको जलील-ओ-ख्वार करने के लिए जिस तरह सलमान पर हमले हो रहे हैं, बाबा सिद्दीकी को मार गिराया, ख्वाह वो उन डॉन जो मुसलमान हैं, अतीक जैसे, ख्वाह उनका यार था या और किसी संस्था से जुड़ा हुआ था। वैसे तो इनका ही वो एमएलए था, मगर फिर भी मुसलमान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में ही लड़ा करके एक दूसरे को मरवाया जाएगा। जिस तरह के बांग्लादेश के जो यहाँ घुसपैठिए हैं, वो मुसलमानों हिंदू बन करके मुसलमानों पर घात लगाएंगे, जिस तरीके अभी इस एक्टर पर लगाई गई। और ये बहुत अच्छा हुआ कि अगर वो हिंदू होता तो तब इनके प्रेम विवाह पर भी लांछन लगाई जाती और कपूर फैमिली और टैगोर फैमिली को भी बदनाम किया जाता कि इन्होंने सैफ अली को मरवाया। धन्य हो वो गांधी अवतार जिसने ये आज ऐलान कराया कि जो दोगले कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस से बाहर किए जाएं और जो गुस्ताखे रसूल हैं उनके ऊपर